हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे नेशनल यूनिटी डे के बारे में। नेशनल यूनिटी डे हम क्यों मनाते हैं, इसके बारे में आज हम आपसे चर्चा करेंगे। हर साल को 31 अक्टूबर को हम मनाते हैं नेशनल यूनिटी डे, क्योंकि इसी दिन सरदार पटेल का जन्म हुआ था। 31 अक्टूबर 1875 में सरदार पटेल का जन्म हुआ। और सरदार पटेल की अगर हम बात करें तो इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया में इनका बहुत बड़ा योगदान है। आज़ादी मिलने के बाद जो देसी रियासतें थी, वीपी मेनन के साथ मिलकर इन्होंने ही भारत में इनको विलय किया था। तो इस वजह से इनकी याद में हम यूनिटी डे मनाते हैं, क्योंकि इंडिया का जो आप वास्तविक स्वरूप आज देख रहे हो, ये किसकी देन है? ये सरदार पटेल की ही देन है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा सारी की सारी देसी रियासतें जो भारत के 40% हिस्से को कवर कर रही थी, उसको भारत में विलय करने का मेन जो श्रेय जाता है वो सरदार पटेल को जाता है। इसमें से 3 रियासतें आपका कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद ने आने से मना कर दिया। उसकी कहानी अलग है, उसके बारे में हम कभी और चर्चा करेंगे। लेकिन अगर हम बात करें सरदार पटेल की, तो सरदार पटेल हमारे भारत के पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, इन्हें ध्यान रखिएगा। और अगर हम बात करें तो इस बार का ये यूनिटी डे क्यों इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। इस बार इनकी 150वीं बर्थ एनिवर्सरी है। किसकी? सरदार पटेल की, सरदार वल्लभ भाई पटेल की। इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये नेशनल यूनिटी डे हमने कब से मनाना शुरू किया है? 2014 से। और भारत के पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आपके कौन है? सरदार पटेल। तो ये इस बार का 31 अक्टूबर हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये 150वीं जयंती है सरदार पटेल की, है ना। तो इस वजह से ये यूनिटी डे बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ स्टैचू ऑफ यूनिटी भी इनके नाम पर बना हुआ है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, है ना। स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पर है? गुजरात में है। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। काफी बड़ा है, भव्य है, और इसको देखने के लिए दूर से लोग आते हैं, तो इसे ध्यान रखिएगा। तो ये सारी चीजें आज के दिन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा।